Good morning guys, myself is मनोज मोदी फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। वेलकम यू वंस अगेन इन माय इंग्लिश एकेडमी चैनल। आज के इस वीडियो में हम अनलेस का यूज़ इफ़ के स्थान पर करना सीखेंगे। इस रूल को बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो 10th क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 12th क्लास का एग्ज़ाम हो और किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो। हमें सबसे पहले ये समझना है कि इफ़ और अनलेस बेसिकली है क्या। इफ़ और अनलेस कंजक्शन है, इन्हें इंग्लिश में कंजक्शन कहा जाता है। और इफ़ अनलेस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है जब तक नहीं, जबकि इफ़ का हिंदी मीनिंग होता है केवल यदि। इफ़ का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यदि। लेकिन जब भी किसी सेंटेंस में आप इफ़ के स्थान पर अनलेस लगाने जा रहे हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट भी होना चाहिए। तो इफ़ और नॉट दोनों को मिला के अनलेस बनता है। अगर सेंटेंस में केवल इफ़ लगा है तो फिर अनलेस लगाने के लिए हमें उस सेंटेंस में नॉट इफ़ के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ साथ हमें ये भी समझने की आवश्यकता है, अगर सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है इफ़ के साथ, तब हम अनलेस को बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है, इफ़ यू डू नॉट वर्क यू कैन नॉट अर्न मनी। इस एग्जाम्पल में मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए हैं। पहले वाला सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसे मैंने कॉमा से सेपरेट किया है। सेकेंड सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, यू कैन नॉट अर्न मनी। आपको देखना है कि इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट है या नहीं, क्योंकि इफ़ और नॉट को मिला के ही अनलेस बनेगा। तो जैसा कि हम देखेंगे पहले वाले सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में इफ़ के साथ नॉट लगा हुआ है, तो हम इफ़ और नॉट दोनों को मिलाकर क्या लगा देंगे? अनलेस। और इस अनलेस को हम वहाँ लगाएंगे जहाँ इफ़ लगा हुआ है। तो जहाँ स्टार्टिंग में यहाँ इफ़ लगा है तो इफ़ को हम रिप्लेस करेंगे किससे? अनलेस से। मतलब इफ़ के स्थान पर आपको क्या लगाना है? अनलेस लगाना है। अनलेस लगाने के बाद आपको ना सब्जेक्ट को यू को वैसा का वैसा लिख देना है। लेकिन इस सेंटेंस में जैसा कि आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस में इस नॉट के साथ डू भी लगा हुआ है। डू जो कि हेल्पिंग वर्ब है। आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो उसी सेंटेंस में यूज़ की जाती है जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। चूँकि हम इस सेंटेंस में से जब नॉट उठाएंगे, तो ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं रहेगा, ये सेंटेंस अफर्मेटिव हो जाएगा। और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं किया जाता। तो जैसे ही नॉट हटेगा तो उसके साथ साथ डू भी हट जाएगा। तो फिर सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, अनलेस यू, फिर ये डू नॉट को आपने हटा दिया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्क। फिर वर्क लिखने के बाद इस सेकेंड सेंटेंस को आप एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, यू की जगह यू, कैन की जगह कैन, नॉट की जगह नॉट, अर्न की जगह अर्न और मनी की जगह मनी। अब इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग कुछ इस तरह से होगा, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप, इस कॉमा का मतलब यहाँ होगा तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में इफ़ के स्थान पर अनलेस का यूज़ किया जाता है तो दोनों सेंटेंस के हिंदी मीनिंग सेम रहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि इफ़ का हिंदी मीनिंग यदि से स्टार्ट होता है, जबकि अनलेस का मतलब जो होता है वो जब तक होता है, जब तक नहीं होता है। राइट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पर आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा हुआ है, इफ़ शी डज़ नॉट वर्क शी कैन नॉट अर्न मनी। अब इस सेंटेंस में आपसे कहा गया कि अनलेस का यूज़ कीजिए, तो आप इस सेंटेंस में देखेंगे इस सेंटेंस में पहले से ही नॉट लगा हुआ है। तो इफ़ और अनलेस दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? इफ़ और नॉट दोनों को मिला के बन जाएगा अनलेस। और अनलेस के बाद हम शी को लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे, इस सेंटेंस में डज का यूज़ भी किया गया है। डज जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब उसी कंडीशन में यूज़ की जा सकती है जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। चूँकि ये सेंटेंस जब तक नेगेटिव था तब तक हमने इसमें डज लगाया, लेकिन जैसे ही हम इस सेंटेंस में से नॉट उठाएंगे तो इस सेंटेंस में से डज भी हट जाएगा, क्योंकि सेंटेंस कैसा हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में डज नहीं आता, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डज और डू आते हैं। तो नॉट हटेगा तो डज भी हट जाएगा, और जैसे ही डज हटेगा तो वर्ब में, इस वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ेंगे, क्योंकि आपको शायद याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी कोई सेंटेंस अफर्मेटिव बनाया जाता है तो सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर होता है तो उस वर्ब में आपको एस और ई एस लगाना होता है। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इस वर्ब में हमने क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो गया, अनलेस शी वर्क्स
और सेकंड वाले सेंटेंस को हमने एज इट इज लिख दिया, शी कैन नॉट अर्न मनी। तो सेंटेंस की हिंदी मीनिंग इस तरह से है, जब तक वो काम नहीं करेगी, मेहनत नहीं करेगी या वर्क नहीं करेगी, तब तक वो पैसा नहीं कमा सकती है। राइट, नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल कुछ अलग तरह के एग्जाम्पल हैं जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए, इफ़ यू वर्क यू कैन नॉट अर्न मनी। आप इस सेंटेंस में देखेंगे आपसे कहा गया अनलेस लगाइए, लेकिन अनलेस लगाने के लिए इफ़ के साथ इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट भी होना चाहिए। चूँकि इस पहले वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो हम इस सेंटेंस में अनलेस नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट है, इफ़ वाले सेंटेंस में अगर नॉट है तो इफ़ और नॉट को मिला के हम अनलेस बना सकते हैं। लेकिन ये कल्पना तभी संभव है अगर हम कल्पना यहाँ इस पहले वाले सेंटेंस में नॉट की कर रहे हैं, तो हमें दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट की कल्पना भी करनी होगी। क्योंकि मैथ्स में एक ऐसा रूल होता है, अगर पहली साइड में यदि आप किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस सेकंड वाले साइड भी आपको उस संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप इस पहले वाले सेंटेंस में अगर आप नॉट मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो दूसरे वाले सेंटेंस में भी आपको नॉट मानना पड़ेगा। तो ये इफ़ और नॉट तो अनलेस हो जाएंगे, जबकि ये वाला नॉट रह जाएगा। तो इस नॉट को हम इस वर्ब के बाद पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या किया, इस इफ़ और नॉट को मिला के क्या कर दिया, अनलेस कर दिया, और इस सेंटेंस को जैसा था वैसा की वैसा लिख दिया, यू वर्क अनलेस यू वर्क। और सेकेंड सेंटेंस में जो नॉट आपने माना था, सोचा था, उस नॉट को आपने कहाँ पुट कर दिया, कैन के बाद पुट कर दिया। तो ये सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, यू कैन नॉट अर्न मनी। राइट, बात समझ में आई? अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई है फिर से सुन लीजिए। अगर कोई सेंटेंस जो इफ से शुरू हुआ है और उसमें नॉट नहीं है, तो फिर आपको पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले सेंटेंस दोनों में नॉट को मानना पड़ेगा, जिसमें से पहले वाले सेंटेंस में इफ़ और नॉट को मिला के अनलेस बन जाएगा, जबकि सेकंड वाले सेंटेंस में नॉट जो बच गया था उसे हम हेल्पिंग वर्ब के बाद पुट कर देंगे, क्योंकि नॉट की पोजीशन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद रहती है। तो ये सेंटेंस उस हिस्से से हो गया, अनलेस यू वर्क यू कैन नॉट अर्न मनी। राइट, नाउ कम टू द फोर्थ एग्जाम्पल, इफ़ यू गो आई विल नॉट गो। इस सेंटेंस में आप देखेंगे इफ़ वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नॉट को क्या करेंगे, इस सेंटेंस में मान लेंगे। इस सेंटेंस में अगर आपने यहाँ नॉट माना, तो आपको दूसरे वाले सेंटेंस में भी क्या करना पड़ेगा, नॉट मानना पड़ेगा। तो पहले वाले सेंटेंस में इफ़ और नॉट मिला के तो क्या हो गया, अनलेस हो गया, और बाकी जो पार्ट था वैसा क्या वैसा लिख दिया हमने, अनलेस यू गो। और सेकंड वाले सेंटेंस में आप देखेंगे जब आपने नॉट माना, तो आप देखेंगे सेकंड वाले सेंटेंस में पहले से ही नॉट लिखा था, तो ये डबल नॉट हो गए, नॉट हो गए। तो डबल नॉट हो गए, यानी कि डबल क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि नॉट नेगेटिविटी को शो करता है, तो ये दो माइनस आपके पास हो गए। तो जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स में एक रूल होता है, माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, यानी कि ये नॉट और ये नॉट दोनों कट जाएंगे, और इन दोनों इस सेंटेंस में से ये नॉट यहाँ से हट जाएगा। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह दिखेगा, आई विल गो। बात समझ में आ रही है? राइट, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो हम इसे और अन्य एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ इज़ मनोज मोदी फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। वेलकम यू वंस अगेन इन माई इंग्लिश अकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम सो दैट के यूज़ को करना सीखेंगे। सो दैट कंजक्शन का काम करता है और इसका हिंदी मीनिंग होता है ताकि। जब भी आप किसी सेंटेंस में सो दैट का यूज़ करेंगे तो आपको ये याद रखना है कि इसका यूज़ सेंटेंस के शुरू में करना है या सेंटेंस के बीच में करना है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि सो दैट हमेशा दो सेंटेंस के कहाँ आता है, बीच में आता है। मतलब पहले आप सेंटेंस नंबर 1 लिखेंगे, फिर सो दैट लिखेंगे, उसके तुरंत बाद सेंटेंस नंबर 2 लिखेंगे। दोनों सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 1 में और सेंटेंस नंबर 2 में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस आप नहीं करेंगे। सेंटेंस जैसा दिया होगा वैसा कि वैसा सेंटेंस आपको लिखना होगा। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहले वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, वर्क हार्ड। इसके दो पार्ट है, ए और बी। पहले पार्ट में लिखा हुआ है वर्क हार्ड और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है यू में पास। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें किससे जोड़ना है, सो दैट से जोड़ना है। तो पेपर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, यूजिंग सो दैट।
मतलब सो दैट का इस सेंटेंस में यूज़ कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना करना है कि पहले वाले सेंटेंस को आपको एज इट इज़ लिख देना है, वर्क हार्ड, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है वर्क हार्ड, और इस सेंटेंस के तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पर सो दैट लगाना है। क्या लगाना है? सो दैट लगाना है। और सो दैट लगाने के तुरंत बाद इस सेंटेंस को लिख देना है यू में पास, राइट। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में जब हमने सो दैट का यूज़ किया तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग कुछ इस तरह से होगा, मेहनत कीजिए ताकि आप पास हो सकें। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में सो दैट का यूज़ करेंगे तो सो दैट के बाद आने वाले सेंटेंस में हमेशा मे आएगा। क्या आएगा? मे आएगा, राइट। कम टू द एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल के भी दो पार्ट हैं, ए पार्ट बी पार्ट। ए पार्ट में लिखा हुआ है कीप क्वाइट और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है आई मे टीच यू। और आपसे एक आ गया इस सेंटेंस में सो दैट का यूज़ कीजिए। तो आपको करना क्या है, पहला सेंटेंस वैसे की वैसे लिखना है कीप क्वाइट, फिर सो दैट का यूज़ करना है, उसके तुरंत बाद सेंटेंस नंबर 2 को लिख देना है आई मे टीच यू। इस सेंटेंस की हिंदी कुछ इस तरह से होगी, शांत रहिए ताकि मैं आपको पढ़ा सकूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सो दैट के बाद आने वाले सेंटेंस में क्या आएगा, मे आएगा। लेकिन साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, इस मे का यूज़ तभी किया जाएगा जब पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में हो। अगर पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो सो दैट के बाद आने वाले सेंटेंस में मे आएगा। अगर लेकिन पहले वाला सेंटेंस अगर पास्ट हुआ तो फिर सो दैट के बाद आने वाले सेंटेंस में माइट का यूज़ किया जा सकता है, राइट। आई थिंक आपको सो दैट का यूज़ अच्छी तरह से करना आ गया होगा। इसी तरीके से जब भी आप किसी भी सेंटेंस में सो दैट का यूज़ करेंगे तो आपको केवल यही रूल फॉलो करना होगा। आई थिंक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव्स को इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।